हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनल अवार्ड। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइमन कमीशन को। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके वहां से देख सकते हो। हम एम लक्ष्मीकांत का एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तो दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है। तो चलिए हम कम्युनल अवार्ड का भी बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है कि 1906 में मुस्लिम लीग स्टैब्लिश्ड हुई। ठीक है, तो जब मुस्लिम लीग स्टैब्लिश्ड हुई तो मुस्लिम लीग के पास एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम को लेकर मुस्लिम लीग के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए, ब्रिटिश सरकार के पास गए। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। अब यहाँ से बात उठती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। तो मान लीजिए कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ 20 लोग रहते हैं। अब 20 में से 15 लोग जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो मेजॉरिटी किसकी हुई? मुस्लिम की। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का कहना ये था कि ऐसी एरिया पे मुस्लिम के लोग ही, मुस्लिम मेंबर ही चुनाव लड़ सकें और मुस्लिम मेंबर ही वोट डाल सकें। ठीक है, तो ये रिकमेंड किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में ये बात मान ली थी, जो कि हमने पिछली वीडियोस में ये एक्ट कवर किया था। वहां से आप बहुत अच्छे से इस एक्ट को समझ सकते हैं। तो पहली बार 1909 के एक्ट में, जिसको आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हो, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए, अब क्या होता है कि जब मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है तो यहाँ पे कुछ और कम्युनिटीज थी जिन्होंने भी आवाज़ उठाई और उन्होंने भी बोला कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। तो जब अगला एक्ट पारित हुआ, जब अगला एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हो, इस एक्ट को भी हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो जब इस एक्ट को लाया गया तो उसमें कुछ और कम्युनिटीज को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। मुस्लिम को तो 1909 वाले में दे दिया गया था, अब कुछ और कम्युनिटीज को 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दे दिया गया। अब वो कौन कौन सी कम्युनिटीज थी? सिख थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे और यूरोपियंस थे। तो मतलब कि अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, अब किसको किसको दिया जाने लगा? मुस्लिम को दिया गया था और सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को दिया जा चुका था। क्लियर है? तो अब बात यहाँ पे आती है कि अब जब इन सबको भी मिल गया तो जो डिप्रेस क्लास था, जो डिप्रेस क्लास के लीडर थे, कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसी समय साइमन कमीशन भारत आया तो सारी पार्टीज, आपको पता है कि बाइकआउट कर रही थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन से मिलने गए और जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी साइमन कमीशन से मिलने गए तो यहाँ पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ उनका, बहुत सारी बुराइयां लोगों ने की। उनके, वो लोगों की नज़र में एक विलन बन चुके थे। फिर भी उन्होंने यही बात कही कि जब सब कमिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका है तो क्या डिप्रेस क्लास को नहीं मिलेगा? तो इसके बाद, साइमन कमीशन के बाद, आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद डिप्रेस क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। ठीक है, तो ये बात तब की है कि जब अगस्त 1932 में जो रैमसे मैकडोनल्ड थे, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक स्कीम अनाउंस की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। इसी को बोला गया कम्युनल अवार्ड। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि अभी तक जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिया जा रहा था, सिख को दिया जा रहा था, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को दिया जा रहा था, अब इस लिस्ट में डिप्रेस क्लास भी शामिल हो चुके थे। डिप्रेस क्लास मतलब शेड्यूल कास्टेस। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया? अब जब ये बात गांधी जी को पता चली कि डिप्रेस क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया है तो गांधी जी बहुत दुखी हुए और उस समय गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण जेल में बंद थे। और जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी आमरण भूख हड़ताल पर बैठ चुके थे, फास्ट अनटू डेथ। तो जब भूख हड़ताल के कारण गांधी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई तो लोगों ने फिर बोला कि गांधी, बापू को बचाओ। उन्होंने एक नारा लगाया, बापू को बचाओ, बापू को बचाओ। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पुणे की यारावाड़ा जेल में गांधी जी से मिलने गए और बातचीत होने के बाद गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की
बीच में बातचीत हुई और एक एग्रीमेंट हुआ। उसी एग्रीमेंट को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या किया गया कि ये बोला गया कि जो ये डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है वो नहीं होगा। इसके बदले में जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो डिप्रेस क्लास है, उनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उनको कुछ रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था पूना पैक्ट और यही पूरी कम्युनल अवार्ड की कहानी है। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।